सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समर टैरोट का रीडिंग। आई होप आई विश आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो अभी इस वक्त की एनर्जीज़ को क्लीन कर लेते हैं एंड चेक करेंगे आपके पार्टनर की एनर्जीज़। तो कार्ड को मैंने एक्टिवेट कर लिया है, एनर्जीज़ को क्लीन कर लिया है। देन स्टार्ट करेंगे टैरो कार्ड रीडिंग। नेक्स्ट 7 डेज़ की रीडिंग को चेक करेंगे, ठीक है। अगले 7 दिन जब भी आपको मेरी टैरो कार्ड रीडिंग मिलेगी, जिस भी समय मिलेगी, जिस भी टाइम मिलेगी, जिस भी ईयर, मंथ, डेज, ठीक है, आप अगले 7 दिन की एनर्जीज़ को चेक करना। अगले 7 दिन आपके रिलेशनशिप, आपके लव लाइफ में आपकी तरफ क्या ऊर्जाएँ आ रही हैं, यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस सेंड कर रहे हैं, सारी चीज़ों को चेक करेंगे। रिलेशनशिप की रीडिंग है, आपकी लव लाइफ है, मैरिड लाइफ है, वन साइड सिंगल मैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, किसी भी रिलेशनशिप में हो, आप इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज को चेक करूंगी। पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650 पर। कोई भी ब्रेसलेट, हीलिंग, रिचुअल, टैरो कार्ड रीडिंग डिटेल्स, जन्मपत्री, कुंडली, किसी के लिए भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650 पर। यूनिवर्स से प्रार्थना करेंगे कि जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, हे यूनिवर्स, उनकी विश पूरी हो और उनका अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है तो उनके पार्टनर वापस आ जाए। प्रार्थना करूंगी मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ मैं, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर्स मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। वो मेरी फैमिली है, मेरा परिवार है, मेरे अपने हैं, जो भी मेरी रीडिंग को पसंद करते हैं, लाइक, शेयर, कमेंट्स करते हैं एंड सब्सक्राइब करते हैं। तो उनके लिए मैं खास विशेष प्रार्थना करूँगी यूनिवर्स से कि उनका रियूनियन हो, उनकी लाइफ में उनके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो वापस लौट कर आ जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मेरे पास 3 कार्ड्स है। करंट एनर्जीज देखो अपने पार्टनर की। सबसे पहले तो मैं करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की बताऊंगी। तो यहाँ पर लॉनलीनेस का कार्ड है, ठीक है। ये कार्ड आपके पार्टनर को रिप्रेजेंट, ये कार्ड जो है वो आपके पार्टनर की एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रही है। देखो, जिस तरीके से कार्ड मुझे मिला है, मेरे सामने 2 कार्ड और हैं, आप देख रहे होगे। कार्ड में एनर्जीज ये कह रही है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में तो है ये पर्सन और जानबूझकर नो कॉन्टैक्ट में है, ये भी बता दे रही हूँ आज की एनर्जीज में। जानबूझकर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, या तो ये किसी थर्ड पार्टी में है जो आपको बता नहीं रहे हैं, छुपा रहे हैं आपसे, सीक्रेटली कोई थर्ड पर्सन है इनकी लाइफ में। और जो भी थर्ड पार्टी है, मतलब जो भी थर्ड पर्सन है, ये भी बता दूं कि कहीं ना कहीं उसका प्रेशर तो है इनके ऊपर। और वो व्यक्ति, वो थर्ड पार्टी, चाहे आप मैरिड हो चाहे लव रिलेशनशिप हो आपका, जो भी है, ये जो थर्ड पार्टी इनके साथ जो भी थर्ड पर्सन है ना इस वक्त, जिसके प्रेशर में आकर, दबाव में आकर ये आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, आपसे बातचीत इनकी नहीं हो रही है, आपसे इनका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, आपको कॉल नहीं कर रहे हैं, आपको मैसेज नहीं कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। उसका प्रेशर तो है, लेकिन वो थर्ड पर्सन इनके लिए फेथफुल नहीं है। यस, बिल्कुल, वो इन्हें चीट करेगा, वो इन्हें धोखा देगा। और यहाँ पर ऐसा अभी भी दिख रहा है, अभी भी कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त सामने से मुझे दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि जो कार्ड है वो लॉनलीनेस का कार्ड है, सेकंड कार्ड या फर्स्ट कार्ड इज पेशेंस, लेकिन 7 नंबर है जो टच को रिप्रेजेंट कर रहा है। नंबर देखो आप कैसे 7 नंबर दिखा है, देखो ये टच की एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। या तो जिस तरीके से मैं देख रही हूँ कि आपके ग्रह अनुसार आपकी कुंडली में इस वक्त जो नवग्रह होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको उनसे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनका इफ़ेक्ट है। या आपकी रिलेशनशिप में इस वक्त केतु का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। कुंडली के हिसाब से देखें, आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग देखें तो कुछ लोगों का यहाँ पर केतु का प्रभाव है, या तो केतु डायरेक्टली वहाँ पर विराजमान है भाई, नहीं तो दृष्टि डाल रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से आपका रिश्ता इस वक्त मैं देख रही हूँ, ऐसा लग रहा है रिश्ते को देख कर आपके कि जैसे नज़र लगी हुई है रिश्ते को, टोक लगी हुई है रिश्ते को, किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर, किसी और के इन्वॉल्वमेंट में आकर आपके दोनों के बीच का रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो गया। करंटली मैं चीज़ों को देख कर ये चीज़ बता रही हूँ, करंटली, ठीक है।
जिस तरीके की सिचुएशन दिख रही है उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा पार्टनर इस वक्त अकेलापन फील कर रहे हैं। और ये एक तरीके से अगर चाहे तो ये आपको कांटेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इनके ऊपर जिस तरीके का इस वक्त प्रेशर है उससे ये पेशेंस का कार्ड है ना, मतलब ये भी इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है ये कार्ड कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा बैलेंस बोल सकते हो या बहुत ज़्यादा इस वक्त ऐसी एनर्जीज़ में हो जैसे कि ना, मतलब होता है ना कि यार हम पे पेशेंस तो रखा ही नहीं जा रहा है, मुझे बात करनी है, मुझे कॉल करना है, मुझे मैसेज करना है, या फिर मेरे पास कॉल है, मैसेज है, मेरी बात हो। तो ये वाली एनर्जीज़ में आप दिख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल पेशेंस आप रख ही नहीं पा रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान आप हो सकता है कि इस टाइम पर हो करेंटली, क्योंकि मैं करंट एनर्जीज़ को मैं चेक कर रही हूँ। ठीक है, ये बदले हुए हैं आपके पार्टनर, आपको इनके अंदर बदलाव देखने को मिल रहा होगा, आपको आपके पार्टनर का बिहेवियर बदला हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, आपके पार्टनर ने ट्रांसपेरेंसी अभी नहीं रखी हुई है, जैसे पहले था ना आपका रिलेशनशिप, ट्रांसपेरेंस रिलेशनशिप था, यू नो, हर चीज़ क्लियर थी उनकी साइड से, आप उनके साथ नहीं भी हो तो भी आपको पता है कि वो क्या कर रहे हैं। अब ये सिचुएशन है कि आप उनके टच में हो, आप उनके कांटेक्ट में हो, आप उनके साथ हो, आप उनके संग रह रहे हो, या आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। तो वो चीज़ों को छुपा रहे हैं आपसे, आपके पार्टनर आपसे चीज़ों को छुपा रहे हैं। यहाँ पर उनका एनर्जीज दिख रही है, अकेलापन बहुत है। मैं फिर बार बार यही बात बोलूँगी कि बहुत अकेले हैं। अब आप बोलोगे कि इतने अकेले हैं तो क्यों चीज़ों को छुपा रहे हैं, क्यों नहीं आके शेयर करते, यही तो एनर्जीज आ रही है यहाँ पर कि इतना ज़्यादा किसी ने उनको कंट्रोल किया है, कोई इतना ज़्यादा किसी का प्रभाव है ना, चाहे उनकी फैमिली का हो, चाहे उनकी फैमिली में कुछ फैमिली मेम्बर्स ऐसे हो जो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा अपने लाइक प्यार से, इमोशन से, है ना, बांध रहे हैं उनको, या कोई बाहरी कोई थर्ड पर्सन है, क्योंकि कनेक्टिविटी तो आ रही है थर्ड पार्टी की, जिसके इन्फ्लुएंस में आकर, जिसके इन्वॉल्वमेंट में आकर ये कोई सही नहीं कर रहे हैं आपके साथ। और इनको अकेलापन पता है क्यों लग रहा है, क्योंकि ये इस वक्त इनको पता है कि ये अब अभी इस वक्त आपके साथ लॉयल्टी नहीं कर रहे हैं, ये आपके साथ इस वक्त लॉयल नहीं है, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा अकेलापन फील हो रहा है। एक होता है ना कि जब हम किसी के साथ दिल से जुड़े होते हैं, भावनाओं से जुड़े होते हैं ना, यूनिवर्स की तरफ से हम जब जुड़े होते हैं, हमारा कोई डिवाइन कनेक्शन, हमारा कोई डिवाइन जर्नी होती है, तब अगर एक इंसान लॉयल नहीं होता है तो उसको फील होता है। तो बस यहाँ पर कहीं ना कहीं जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पार्टनर जानबूझकर छुपा रहे हैं, है ना। और हो सकता है कि क्योंकि जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कि आपके साथ ये चीज़ मैच ना भी कर रही हो, तो अगर मैच कर रही हो तो भी आप देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे को दिख ही रहा है कि जानबूझकर कुछ चीज़ें आपसे छुपाई जा रही है, हाइड करी जा रही हैं, जिसको हाइड करते हुए, जिसको छुपाते हुए इन्हें गुड फीलिंग्स नहीं आ रही है। तो ये बहुत ज़्यादा अकेलापन, एग्जॉशन, स्ट्रेस या एंजाइटी, ये चीज़ों को भी फेस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि मुझे आपके साथ इनको आपके साथ ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए, बट ये नहीं रख रहे हैं। तो इस वक्त कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट है आपके रिलेशनशिप में, ये चीज़ मैं यहाँ पर साफ तौर पर दिख रही हूँ, जिसकी वजह से आपके और उनके बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन अभी होगा। अगर कांटेक्ट में होगे, कभी कभार बातचीत हो भी रही होगी, तो भी आपको कहीं ना कहीं जो एनर्जीज़ है वो आपको ऐसी ही मिल रही होगी कि जैसे आपके पार्टनर। और मैं आपको ये चीज़ मैं आपको बोलूँगी, मैं आपके कार्ड भी ले लेती हूँ, मैं आपके कार्ड भी ले लेती हूँ यहाँ पर, और आपके कार्ड में देखती हूँ कि क्या आपको ऐसा फील हो रहा है। चलिए मैं आपकी एनर्जीज़ को आपके सामने ही देखकर चेक करती हूँ। यूनिवर्स मेरे सब्सक्राइबर्स के एनर्जीज़ को बताएं। गिल्ट 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 2 बार 3 बार 4 बार ये कार्ड दिखा है गिल्ट का, मैं इसको हाइड नहीं कर सकती। गिल्ट, किस चीज़ का गिल्ट हो रहा है आपको? किसी चीज़ का गिल्ट है आपको? कोई तो गिल्ट है आपको, किस चीज़ का गिल्ट है? ये एनर्जीज़ आपकी है, किस चीज़ का गिल्ट है? इनसे रिलेशनशिप रखने का गिल्ट है क्या, कि क्यों मैं इस रिश्ते में गया या क्यों मैं इस रिश्ते में गई? क्योंकि आज आप बहुत ज़्यादा बेचैन हो, आज आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, आज आप बहुत ज़्यादा परेशान मुझे दिख रहे हो। मैं एक कार्ड आपके लिए और लेना चाहती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें।
ओके, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे सब्सक्राइबर्स की एनर्जीज़ को, मुझे बताएं एंड फ्यूचर बताएं इनके रिलेशनशिप का क्या है, रिलेशनशिप का फ्यूचर। पार्टनर का वेट करना चाहिए मेरे सब्सक्राइबर्स को, मेरे व्यूवर्स को, या नहीं करना चाहिए। ओहो मैं सारी चीज़ों को बताऊंगी, ठीक है। थोड़ा सा मेरे को भी टाइम दीजिए, क्योंकि मैं जैसे जैसे कार्ड आएगा ना, मैं वैसे वैसे आपको चीज़ों को बताऊंगी। बॉटम, ओहो बॉटम, बॉटम भाई कुछ लोगों की तो लव मैरिज हुई है, ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर। लव मैरिज हुई है और लव मैरिज के बाद रिलेशनशिप बिल्कुल बिखर गया है, या अभी इस समय हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बिखराव महसूस कर रहे हो अब अपनी लव लाइफ में, अपनी मैरिड लाइफ में। क्योंकि कुछ लोगों की दिख रही है कि लव, या फिर ये भी हो सकता है ना समटाइम्स कभी कभी लव विद अरेंज, यू नो, इस तरीके से दिख रहा है। सेकेंडली लव, क्योंकि यहाँ पर लव का कार्ड है ना, तो बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक्स्ट्रा मैरिटल को भी बता रहा है, जैसे कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप लाइक बोथ आर डिफरेंट सेट ऑफ मैरिड, एज डिफरेंस को बता रहा है, एज डिफरेंस, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन। वन साइड सिंगल मैरिड भी आप इसमें ले सकते हो, क्योंकि हाँ वन साइड सिंगल मैरिड में यहाँ पर डिवाइन जर्नी जुड़ी हुई है। तो अगर आप वन साइड सिंगल मैरिड रिलेशनशिप में हो तो डिवाइन कनेक्शन तो मैं आपको इसलिए बोलूँगी क्योंकि यहाँ पर आपका ट्विन फ्लेम जर्नी में आ रहा है, कई लोगों का रिलेशनशिप है ना ट्विन फ्लेम जर्नी में आ रहा है। क्योंकि आप ट्विन फ्लेम नहीं होते तो शायद आप इस तरीके से मिलते ही नहीं, आप अचानक से मिले हो और अचानक से आप लोगों के दिल में मतलब मिले भी कैसे हो, जैसे क्योंकि यहाँ पर देखो गिल्ट आ रहा है ना, मैं समझाती हूँ कि कार्ड को गिल्ट आ रहा है ना आपकी तरफ से। अब ये गिल्ट किसी और चीज़ का भी हो सकता है कि आपने गुस्से में आकर बहुत कुछ बोल दिया हो आपके पार्टनर को, जो आपको लग रहा है मैंने क्यों बोल दिया, मुझे ऐसे तो बोलना नहीं चाहिए था, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसे बोला तो उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया, मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, या तो ये चीज़ हो। क्योंकि यहाँ पर कार्ड आ रहे हैं ना और ये बता रहा है कि आपने गुस्से में इतना कुछ बोल दिया कि अब आपको पछतावा हो रहा है, क्योंकि उसके बाद से चीज़ें बहुत डिस्टर्ब हो रही है। सेकेंडली यहाँ पर गिल्ट इस चीज़ को भी लेकर है कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन को आपके रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया, उसमें कहीं ना कहीं आपको खुद की मिस्टेक्स भी लगती है। ये तो आपकी चैट, कोई भी चीज़ आपकी, या आपने अचानक से कोई मैसेज कर दिया था, वो थर्ड पार्टी के सामने आ गया, उनकी फैमिली के सामने आ गया, यू नो, इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर आ रही है ना। तो गिल्ट यहाँ पर ये भी हो सकता है कि जैसे ये दिख रहा है कि आप इस इंसान के करीब आने से खुद को रोक ही नहीं पाए। कई लोगों का गिल्ट तो मुझे ऐसा दिख रहा है। अब ये चीज़ किसके साथ कनेक्ट करे, ये चीज़ मुझे बताना, मैं इस चीज़ को जानना चाहती हूँ। क्या ऐसा है कि आप जानते थे कि मैं इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हो सकती है, कि आप जानते थे कि इस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में जाएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, लेकिन जानबूझकर आप अपने आप को रोक ही नहीं पाए। जैसे होता ना, खुद को हम रोक ही नहीं पा रहे हैं, क्या करें। तो वो वाली कंडीशन क्या किसी ने फेस की है? क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप खुद को इस पर्सन के पास जाने से रोक नहीं पाए। इसका क्योंकि कई लोगों को लग रहा है कि बहुत लंबे लंबे टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन चला है, बहुत लंबे लंबे टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन, लेकिन जब इनका एक भी कॉल आया, जब इनका एक भी मैसेज आया, तो जितने टाइम का भी नो कांटेक्ट सिचुएशन था, या जितना भी टाइम इन्होंने आपसे रूडली बिहेवियर किया था, वो सब जानबूझकर जानते थे आप, फिर भी इनके कॉल, इनके मैसेज से आप इनकी लाइफ में खिंचे चले गए, खुद को रोक ही नहीं पाए, और अब फिर वही चीज़ होने लगी। मतलब ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ सिचुएशन, कई बार ऑन होता है, कई बार बात होती है, कई बार नहीं होती है, अपनी मर्जी से आएंगे जाएंगे, बोलेंगे नहीं बोलेंगे, ये सब बहुत कुछ फेस किया है आपने। तो यहाँ पर कई तरह की एनर्जीज आ जा रही हैं, तो मैं ऐसा यहाँ पर इसलिए बोल रही हूँ कि ट्रांसपेरेंसी अब आपके रिश्ते में तो नहीं है। इस वक्त मुझे जो दिख रहा है उसमें मुझे लग नहीं रहा है कि बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता है। पहले क्या होता था ना कि क्योंकि लव का कार्ड है ना, तो कई लोगों में मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो खुद आकर आपके पार्टनर आपको शेयर कर देते, क्योंकि शेयरिंग का कार्ड है ना, वो खुद आकर शेयर करते थे। देखो शेयरिंग, वो खुद आकर शेयर करते थे,
बता देते थे कि आज ऐसा हुआ, कल ऐसा हुआ था, अब ऐसा होगा, इसने मुझसे ये बात की, उसने मुझसे वो बात की, आज मेरी लाइफ में ये हो रहा है, आज वो हो रहा है, कब मिलने आना है, कब नहीं आना है, कब बात करना, मतलब हर बात क्लियरिटी, हर बात की क्लियरिटी देते थे। बट अब ऐसा नहीं, अब कुछ शेयर नहीं करते, कुछ भी शेयर नहीं करते। बल्कि अगर आपको कुछ मालूम भी पड़ जाए और आप ये पूछने भी बैठ जाओ कि भाई क्या ये बात सही है, क्या ऐसा है, क्या इस तरीके से है, तो वो बोल देंगे नहीं। तो बताना आप, ये गिल्ट आपको किस चीज़ का आ रहा है? क्या जो चीज़ें मैंने बताई क्या रेजोनेट कर रही हैं, वो आपके साथ कनेक्ट कर रही हैं? क्या वाकई में इस तरीके से हो रहा है आपके साथ, जिसमें आपको आज पछतावा हो रहा है कि मैं क्यों गई इस रिलेशनशिप में, क्यों मैं गया इस रिलेशनशिप में, मुझे जाना ही नहीं चाहिए था? या क्या गिल्ट है आपका? मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई, उनमें से अगर एक में भी आपको लगता है कि हाँ मेरे साथ ये रेजोनेट किया है, तो मैं आपको बोलूँगी नीड टू क्लियरिटी, नीड टू डिटेल्स रीडिंग। तभी आपकी प्रॉब्लम जो है, जो दिख रही हैं, वो सॉल्व हो सकती हैं। क्योंकि जब तक एनर्जीज़ को चेक नहीं किया जाएगा तब तक आपकी जो भी चीज़ें हैं वो सामने नहीं आएंगी। जब तक सामने नहीं आएंगी देन सॉल्यूशन नहीं होगा, देन आपको गाइडेंस नहीं मिलेगी, राइट? तो नीड टू क्लियरिटी एंड नीड टू डिटेल्स एनर्जीज रीडिंग। चलिए, यहाँ पर राशियाँ आपके पार्टनर की मुझे दिख रही हैं। मैंने आपकी एनर्जीज भी बता दी, आपके पार्टनर की एनर्जीज भी बता दी। अब मुझे फ्यूचर बताना है आप दोनों का। नेक्स्ट 7 डेज़ की एनर्जीज को मैंने देखने बैठी हूँ कि नेक्स्ट अगले 7 दिन में क्या क्या हो सकता है। यहाँ पर राशियाँ वृश्चिक दिख रही है। सबसे पहले कुंभ राशि है, मेष राशि है, लिब्रा टॉरस है, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी है, कुंभ राशि है, मेष राशि है, सिंह राशि है, कर्क राशि है। बहुत सारी राशियाँ दिख रही है। मैंने 12 साइन की रीडिंग जो है वो अपने फर्स्ट चैनल सौम्या टैरोट का रीडिंग नाम से जो चैनल है उस पर डाल दिया। 12 साइन की रीडिंग अलग अलग राशियों की। अगर आप देखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, तो आप अपने लव लाइफ, अपने करियर के लिए वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, डिटेल्स रीडिंग। चलिए, राशियाँ बता दी, फ्यूचर चेक कर रही हूँ। अगले 7 दिन कुछ चीज़ों की क्लियरिटी मिलने वाली है। कुछ लोगों को अवेयर रहने के लिए बोलूँगी, कुछ लोगों को बोलूँगी क्लियरिटी मिलने वाली है। कुछ चीज़ों की मीन्स थर्ड पार्टी से रिलेटेड कुछ बातें ऐसी हैं जो सामने आ सकती है। आपके पार्टनर का कोई सीक्रेट आपके सामने आ सकता है। आपके पार्टनर से कही हुई कुछ ऐसी बातें जिनके डिसीजंस आपके सामने आ सकते हैं। ठीक है, 5 ऑफ फायर। बहुत अधिक गुस्से से बचना है, अत्यधिक गुस्से से बचना है, अत्यधिक स्ट्रेस से बचना है, अवेयर रहना है, दूसरों के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है, किसी की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा नहीं करनी। कोई अगर ऐसा व्यक्ति है आप दोनों के बीच में, कोई मीडिएटर है, कुछ है, तो वो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई ना कोई गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करे। तो ये चीज़ आपकी साइड से भी हो सकती है, आपके पार्टनर की साइड से भी हो सकती है। क्योंकि ये 7 डेज जो दिख रहे हैं इसमें थर्ड पार्टी बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव है। यस, मेरे को जो दिख रहा है मैंने वो चीज़ बताई। क्लियरिटी जहाँ तक है, क्लियरिटी आपको आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ क्लियरिटी मिलेगी ज़रूर। कहीं कहीं मैं देख रही हूँ कि राहु केतु का बहुत इफेक्ट है आपके रिलेशनशिप में। राहु केतु, खासतौर पर मंगल। उससे क्या हो रहा है कि राहु जब भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है तो रिलेशनशिप में मोस्टली धोखे होते हैं। यस, अब राहु जो है वो आपका फ्रेंडली साइन के साथ है या फिर आपका राहु एनिमी साइन के साथ है, ये आपकी एनर्जीज़ को चेक करने पर ही क्लियरिटी ज़्यादातर बता सकती हूँ मैं। लेकिन हाँ, जिस तरीके से दिख रहा है कहीं कहीं राहु बहुत एक्टिव है और वो मोस्टली राहु आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है और वो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आपको ज़्यादा हो रही हैं। केतु से डिटैचमेंट की एनर्जीज़ आ रही है। लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो आपकी बिगड़ चुकी हैं रिलेशनशिप में। जितना सुलझाने की कोशिश कर रहे हो उतना बिगड़ रही हैं। पार्टनर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत लंबे समय से आपसे आपको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सच कहते हैं कि सच हमेशा सामने आ ही जाता है, तो सच आपके सामने आ सकता है। तो अत्यधिक मिसअंडरस्टैंडिंग अगर हो रही है तो उससे भी थोड़ा सा आपको बचने की ज़रूरत है। 7 डेज की एनर्जी, 7 ऑफ वाटर। कई लोगों का रियूनियन दिख रहा है, कई लोगों की कॉल मैसेज, अचानक से
पार्टनर और आपके बीच में बातचीत अचानक से हो सकती है, ठीक है। सडन ही अचानक होता नहीं, जैसे कि हम कुछ अपना बिजी है, कुछ कर रहे हैं, कुछ लाइफ में अपने जॉब है, ऑफिस है, घर है, कुछ भी, अचानक से कॉल आ गया, अचानक से देखा अरे तो मैसेज पड़ा हुआ है इनका पार्टनर का, या अगर उन्होंने ब्लॉक किया है तो अचानक से अरे तो ब्लॉक कर दिया, अरे तो अचानक से कॉल कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन आ सकती है। 7 है ना, 7 7 7 7 7 7 7 बहुत दिख रहा है। तो इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है। रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स इश्यूज़ कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी आपके दोनों के बीच में रियूनियन नहीं होने दे रही है। तो ये थर्ड पर्सन फैमिली से है या कोई अदर टाइप ऑफ थर्ड पार्टी, लेकिन जिस तरीके से, क्योंकि आपके दोनों के बीच की जर्नी तो है, पार्टनर के साथ कनेक्शन तो है आपका, लेकिन लोगों की एनर्जीज आपके रिलेशनशिप के लिए ठीक नहीं है। कुछ कार्मिक लोग हैं जो आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि ये रिलेशनशिप आपका पहले भी था, यही पार्टनर पहले भी था, सब कुछ ठीक था, एवरीथिंग इज़ ओके फाइन, ठीक है। लेकिन अब जाके चीज़ें चेंजेस हुई हैं क्योंकि लोगों का इन्वॉल्वमेंट आ गया। तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ जो कनेक्टिविटी बन रही है ना, वो एनर्जीज नेगेटिव बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो ये सिचुएशन है। नेक्स्ट 7 डेज काफ़ी गुड एनर्जीज भी हैं। 10 स्टार का कार्ड है, कोई विश पूरी हो सकती है, जॉब में करियर में चेंजेस हो सकते हैं, और बिजनेस के बारे में कुछ आइडियाज़ आ सकते हैं। अगर आप अभी जॉब में है ना, और जॉब में मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रही है, क्योंकि यहाँ पर स्टार का कार्ड है, तो सबसे बड़ी चीज़ है कुछ आइडियाज़ बहुत अच्छे आएंगे। हालांकि शनि को भी रिप्रेजेंट कर रहा है ये कार्ड, तो मैं ये बोलूँगी काम बहुत ज़्यादा रुक रहे हैं जिन लोगों के, वो काम भी यहाँ पर कहीं ना कहीं शनि का, मैं इसलिए बोलूँगी शनि का, हर शनिवार को शनि का दान आप ज़रूर करें, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, आप करके देखिएगा। स्टार का कार्ड है, विश तो आपकी डेफिनेटली पूरी होगी, एंड बिजनेस के लिए आइडियाज़ अच्छे आएंगे। जॉब के लिए मैं बोलूँगी कई लोगों की जॉब आप सर्च कर रहे हो, मुझे लग रहा है कोई न्यू जॉब सर्च कर रहे हो कि आप जिस जॉब में हो सेटिस्फेक्शन नहीं है, आई थिंक सेटिस्फेक्शन नहीं है उस जॉब में। तो अगर सेटिस्फेक्शन की कमी है और आपको लग रहा है कि हाँ डेफिनेटली मुझे कोई न्यू जॉब चाहिए, सेटिस्फेक्शन मीन्स या तो पॉलिटिक्स बहुत हो गई आपके स्टाफ में, आपके ऑफिस में बहुत लोगों का बिहेवियर बहुत ख़राब होगा, या फिर आपको सैलरी वाइज कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो फाइनेंशियल आपको स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो एक काम कर लेना, अगर आपको जॉब सर्च कर रहे हो नहीं मिल रही है, तो जब भी आपकी बार आप जब जॉब के लिए निकलेंगे बाहर या आप इंतज़ार कर रहे हो, तो एक तो सूर्य देवता को जल तो आपको मैं बहुत बताती हूँ उस चीज़ को, ये उपाय मैं बहुत बताती हूँ। लाल मसूर की दाल लेना है आपको, लाल मसूर की दाल, हर मंगलवार को वो दाल आपको दान करनी है। अब ये आ जाता है अब लोगों का कि मैम हम दाल लें कितनी, तो भाई आपकी श्रद्धा अनुसार है, आप एक मुट्ठी ले लें, चाहे 1 किलो ले लें, या आप जितना चाहे उतना ले लें। लाल मसूर की दाल आपको हर मंगलवार, आप चाहे तो एक मुट्ठी आप दान कर दें, जितनी सामर्थ्य हो। मैं कभी ये नहीं कहती कि इतना ही करो, सामर्थ्य के अनुसार। और एक हर मंगलवार को हनुमान चालीसा, ये 2 चीज़ें आपको करनी है। 2 से 3 उपाय मैंने आपको बताए, उससे क्या हुआ कि आपको आपकी जो एनर्जीज है उसमें बल मिलेगा। भाई जॉब के लिए, करियर के लिए मैं बता रही हूँ आपको उपाय। तो करियर में आप देखोगे कि आप ऐसा करोगे तो मतलब एक पॉजिटिविटी आपको मिलेगी, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। कुछ लोग बोलते हैं मैम कितने दिन में मिल जाएगा, अरे भाई करो तो, करना शुरू किया नहीं है क्या बोले। तो लोग जब ये बोलते हैं कि मैम कितने दिन में रिजल्ट आ जाएगा, अरे करिए तो सही, आप उपाय तो कीजिए, उपाय करेंगे तभी तो रिजल्ट मिलेगा। तो इस उपाय को कीजिए, पॉजिटिविटी भी मिलेगी एंड गुड रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कुछ एनिमीज़ हैं, कोई पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो रही है, या कहीं ना कहीं आपका मंगल ठीक नहीं है, तो आपको इस उपाय से बहुत फ़ायदा मिलेगा। आई होप सो कि मेरी टैरो का रीडिंग आपके साथ कनेक्ट हुई है। कितना कनेक्ट हुई है ज़रूर बताइएगा। 11 लोगों में सीटिंग को शेयर कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए एंड टेक केयर, बाय बाय।